Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start new chapter number 5 from grade 12th computer science. And this chapter is sorting. इस चैप्टर में हम कंप्लीट समझेंगे सॉर्टिंग है क्या, कौन कौन सी टाइप की सॉर्टिंग हम करने वाले हैं। ये कुछ टाइप की सॉर्टिंग है, जैसे बबल सॉर्टिंग हो गया, सिलेक्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग। फिर इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉर्टिंग है क्या एक्चुअल में। So sorting is the process of ordering or arranging a given collection of elements. कुछ collection of elements हमें given होंगे, उन elements को हमें arrange करना है किसी order में, किसी particular order में हमें उनको arrange करना है। और वो order increasing order भी हो सकता है और decreasing order भी हो सकता है। increasing को बोला जाता है ascending order और decreasing order को क्या बोला जाएगा, descending order। अगर string है तो हम उसको बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A में स्ट्रिंग को लगाना है। यानी कि कोई नेम हो गए, मान लो स्टूडेंट्स के नेम है, तो स्टूडेंट के नेम्स हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर कर रहे हैं तो A to Z करेंगे। A नाम वाले पहले आ जाएंगे, फिर B वाले, फिर C, ऐसे करते हुए Z तक पहुँचेंगे। सो ऐसे डिक्शनरी में भी होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है डिक्शनरी का, जैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में स्टोर होते हैं तो वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ किया गया। एंड वी कैन ऑल्सो सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हाइट और वेट के बेस पर मान लो हमें सॉर्टिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इमेजिन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी। मान लो हमें डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है एंड दैट इज़ डिक्शनरी दैट इज़ नॉट ऑर्डर, मान लो ऑर्डर में नहीं है। वी विल हैव टू सर्च फॉर द वर्ड ऑन ईच पेज। तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें हर एक पेज पर जा के सर्च करना होगा वो पर्टिकुलर वर्ड। और अगर हमारी डिक्शनरी किसी ऑर्डर में है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इससे क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर वर्ड तक ईजिली पहुँच सकते हैं। ओके, सो ये बेनिफिट है ऑर्डरिंग का, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंटेंट पे तो उसमें बेनिफिट होता है, हमारा टाइम भी सेव होगा और ईजिली वी कैन फाइंड दैट कंटेंट इन फ्यूचर। और फ्यूचर में एक्सेस करना उसको ईजी हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर उस लिस्ट से एक्सेस करना है, ईजिली यू कैन फाइंड आउट। सॉर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन टेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें भी यहाँ यही बोला गया है कि अगर मान लो बहुत अमाउंट में हमारे पास आइटम्स हैं तो वहाँ से एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर हम उसको किसी सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं तो। और इस एक्स्ट्रा टाइम को ही ओवरहेड बोला जाता है। कंपेयरिंग, हम बार बार कंपेयर करते हैं। सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर साइंस एंड मैनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैव बीन डेवलप्ड एंड एनालाइज्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 3 सॉर्टिंग मेथड्स। कौन कौन से हैं वो, बबल सॉर्ट, जो ये मैंने अभी बताया आपको, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बबल सॉर्ट को। बबल सॉर्ट है क्या? This is the first sorting technique we are going to understand is bubble sort। जैसे कि इसका नाम है बबल्स जैसे काम करते हैं ना, बबल्स है मान लो, तो अगर एक वो दूसरे के साथ टच हुआ तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम से ब्लास्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको वही क्राइटेरिया याद रखना है, बबल्स वाला ही। इसमें क्या होगा, साइड बाय साइड एडजेसेंट एलिमेंट को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। पहले इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर नेक्स्ट दो को कंपेयर करेगा, यानी एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। इट sorts a given list of elements by repeatedly comparing the adjacent element and swapping them if they are unorder। तो कंपेयरिंग करने पर अगर मिलता है कि वो ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में हमें चाहिए, तो हम उनको स्वैप कर देंगे। अगर हमें लग रहा है ये ऑर्डर में है तो उनको स्वैप नहीं करेंगे, वहाँ पर स्वैपिंग स्किप कर देंगे। एंड स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग टू एलिमेंट मीन्स चेंजिंग देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन को चेंज करना आपस में, वही स्वैपिंग कहलाता है। इन एल्गोरिदम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ पास। तो इस एल्गोरिदम में हर एक इटरेशन में क्या किया जाएगा, हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा और इसको पास भी बोला जाता है। फॉर अ लिस्ट विद एन एलिमेंट, मान लो हमारी लिस्ट में एन एलिमेंट है तो उसमें कितने पासेज लगेंगे, n-1 पासेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक पास में एक एलिमेंट सॉर्ट होता है। बबल सॉर्ट में एक एलिमेंट अपनी पोजीशन उसको मिलेगी, अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा वो फर्स्ट पास में, फिर सेकंड पास में सेकंड एलिमेंट अपनी पोजीशन पर रीच कर जाएगा, ऐसे ही फिर थर्ड पास में थर्ड एलिमेंट। तो n एलिमेंट हैं तो n-1 पासेज लगेंगे ही लगेंगे। लास्ट वाला एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे वैसे ही आ जाएगा। इन ईच पास द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी कंपेयर्ड। हर एक पास में एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है।
and in order to arrange elements in ascending order, the largest element is identified after each pass. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हर एक पास में लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एलिमेंट बीइंग बबल्ड अप. तो जब लार्जेस्ट एलिमेंट से हम कर रहे हैं, यानी कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे बबल्ड अप. As the name bubble sort, this sorted element is not considered in the remaining passes. Thus, the list of elements gets reduced in successive passes. तो जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट होगी कंपेयर करने की, वो हर बार कम होती जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पास में मान लो एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, तो वहाँ से एक एलिमेंट कम हो गया है. नेक्स्ट पास में क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ये भी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये भी अपनी पोजीशन पर पहुँच जाएगा. फिर एलिमेंट और कम हो जाएंगे. फिर थर्ड पास में 3 एलिमेंट अपनी पोजीशन पर हो जाएंगे, तो बचेंगे और कम. तो ऐसे हर पास में एलिमेंट, लिस्ट में जो एलिमेंट है वो कम होते जाएंगे. डेमोस्ट्रेट द वर्किंग, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, दैट डेमोस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द बबल सॉर्ट मेथड टू अरेंज अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. लेट अस कंसिडर अ लिस्ट हैविंग 6 एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट है इसमें, और लिस्ट का नाम है नम लिस्ट. ये एलिमेंट्स हैं 8, 7, 13, 1, -9 और 4. इन द फिगर एलिमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड आर हाईलाइटेड विद ब्लू कलर. ये देखिए फिगर कलर्स में शो होगी, जो भी स्वैप होंगे वो ब्लू कलर से शो किए जाएंगे, और जो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे वो ग्रीन कलर से शो किए गए. उसके बाद टू बिगिन सॉर्टिंग विद एलिमेंट एट इंडेक्स 0. अगर हम सॉर्टिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 से कंपेयर करेंगे एलिमेंट जो पोजीशन 1 पे है, यानी कि 0th पोजीशन वाले एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ बिगर, अगर पहला एलिमेंट यानी कि 0th लोकेशन वाला एलिमेंट अगर फर्स्ट से ग्रेटर है, इट इज़ स्वैप्ड, क्योंकि ये बड़ा जो एलिमेंट है वो लास्ट में जाना चाहिए. हम किस में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लास्ट में होता है बड़ा नंबर, बड़े नंबर राइट साइड आते हैं और छोटे नंबर लेफ्ट साइड में आते हैं. बट यहाँ पे क्या बोला गया, 0th अगर बड़ा हो जाता है 1 से, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे. जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उसको 0th पे डाल देंगे, और जो 0th पे है उसको फर्स्ट पे डाल देंगे. इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे. नेक्स्ट द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज़ कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एट इंडेक्स 2. फिर उसको इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा जो इंडेक्स 1 पर आ गया है. तो अगर फिर से इंडेक्स 1 वाला अगर मान लो बड़ा है, फिर से स्वैपिंग होगी, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी. सो इस एग्जांपल को देखिए पिक्चर के फॉर्म में हम समझते हैं. लेट्स से दिस इज़ द लिस्ट हैविंग द एलिमेंट्स 8, 7, 13, 1, -9 एंड 4. टोटल 6 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में. सो इन फर्स्ट पास क्या होगा, कंपैरिजन होगा 0th और फर्स्ट के बीच में. 8 और 7 में 8 बड़ा है, यस बड़ा है, तो इन दोनों को स्वैप किया गया. 7 फर्स्ट पोजीशन पे है और 8 सेकंड पे आ गया अब, यानी कि 0th पे 7 और 1 पे 8 हो गया. फिर कंपेयर किया गया 8 और 13 को. क्या 8 बड़ा है 13 से, नहीं बड़ा है, तो ये अपनी पोजीशन पर ही रहेगा. फिर नेक्स्ट कंपेयर किया गया 13 और 1 को. 13 और 1, 13 बड़ा है, लेफ्ट साइड में हमें छोटा ही चाहिए, तो इसलिए इसको इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे, इसलिए 1 यहाँ आ गया और 13 राइट साइड में मूव कर गया. उसके बाद 13 और -9 को कंपेयर किया गया. -9 छोटा है और ये छोटा जो है राइट साइड में आ रहा है, तो हमने फिर से इसको क्या किया, स्वैप किया. 13 को राइट साइड में कर दिया और -9 को लेफ्ट साइड में कर दिया. फिर लास्ट में एक और एलिमेंट बच गया 4 के साथ भी 13 को कंपेयर किया गया. दोनों में बड़ा कौन है, 13, तो 13 को स्वैप किया गया. लास्ट में कौन सा एलिमेंट पहुंच गया, 13. तो ये जो है पूरा पास हो गया. अब कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसको हमें कंपेयर करना है. तो फर्स्ट पास में जो लास्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पर पहुंच गया है. उसके बाद रिमेनिंग लिस्ट को हम फिर से क्या करेंगे, सेकंड पास में उसको फिर से कंपैरिजन किया जाएगा. पहले 7 और 8 को कंपेयर किया गया. ये दोनों क्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन. 7 ऑलरेडी लेस है 8 से, तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है. फिर कंपेयर किया गया 8 और 1 को. 8 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो इसलिए यहाँ पर स्वैपिंग हमने की. फिर 8 और -9 को कंपेयर किया गया. -9 छोटा है तो -9 को आगे लाया गया. और फिर 8 और 4 को कंपेयर किया गया. 8 और 4 में 4 छोटा है, फिर से स्वैपिंग होगी, तो इसलिए 4 यहाँ पे आ गया. फिर उसके बाद कंपेयरिंग के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 13 ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये अपनी फिक्स पोजीशन पर रीच कर चुका है. तो सेकंड पास में सिर्फ n-1 पोजीशन तक ही इसको कंपेयर किया जाएगा. तो 8 और 13 ये अपनी पोजीशन पर पहुँच गए. ऐसे ही थर्ड पास होगा और ऐसे ही फोर्थ पास, ये देखिए. फिर उसके बाद फिफ्थ पास. टोटल 6 एलिमेंट थे और फिफ्थ पास में ऑलरेडी सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन पर पहुंच गए हैं. सो यहाँ पे कलर भी डिफाइन किए गए हैं.
स्वैप्ड एलिमेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्लू कलर से शो करेंगे, और जो भी ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं उनको ग्रीन कलर से शो किया गया है। सो दिस एल्गोरिदम शोज़ द स्टेप्स। यहाँ पे अब एल्गोरिदम गिवन है बबल सॉर्ट का ही, ये हमने पिक्चर की फॉर्म में एग्जांपल को किया, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम क्या है बबल सॉर्ट का, जिसमें बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें नम लिस्ट और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पास किया गया। ये नम लिस्ट है, और फिर इसके बाद सेट आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 कर दी स्टार्टिंग में। फिर वाइल आई लेस देन एन, रिपीट स्टेप 3 to 8, ये पास के लिए हमने लूप लगाया। पास हमें कितने करने पड़ेंगे, n-1, तो n से लेस होनी चाहिए आई की वैल्यू, यानी कि ये n-1 तक ही चलेगा। फिर हमने क्या किया, सेट j इक्वल्स टू 0। इस लूप में क्या किया गया, ये लूप 3 to 8 स्टेप्स हैं इस लूप में, ये स्टेप बार बार रिपीट होंगे। पहले j की वैल्यू 0 की जाएगी स्टार्टिंग में, फिर एक लूप लगाया गया j से लेकर n-i-1, जितनी भी पास की वैल्यू होगी n को उसमें से माइनस किया जाएगा, और एक और माइनस किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में हर पास में, मान लो फर्स्ट पास है तो एक एलिमेंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर पहुँच जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। सेकंड पास है तो 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे, थर्ड पास है तो 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए हर बार हम पास नंबर ऑफ़ पासेस माइनस करते जाएंगे, इतना ही लूप हमें रिपीट करना है। फिर कंपेयर किया गया है, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन है j+1 से तो स्वैपिंग होगी, स्वैप को कॉल किया गया, और फिर जे को इंक्रीमेंट किया गया, यानी कि पोजीशन को इंक्रीमेंट किया गया j+1। एंड फिर उसके बाद सेट i इक्वल्स टू i+1, जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंपैरिजन, ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ स्टेप वाला, उसके बाद नेक्स्ट पास के लिए i+1, यानी कि पास को बढ़ाया जाएगा। ऐसे करते हुए पासिस जब n-1 हो जाएगी वैल्यू, तो ये लूप सेकंड स्टेप वाला लूप भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, और तब ये बाहर आएगा, यानी कि पूरी लिस्ट सॉर्ट होने के बाद। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट यूजिंग पाइथन, इसी को हमें पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है। तो पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया गया बबल सॉर्ट नाम का, और उसमें लिस्ट को पास किया गया। फिर हमने लेंथ कैलकुलेट की लिस्ट की, उसको n में स्टोर कर दिया गया। फिर लूप लगाया i इन रेंज n, फिर एक और लूप लगाया इसके अंदर जो 0 से लेकर n-i-1, जो कि क्या था, कंपैरिजन के लिए था, और ये नंबर ऑफ़ पासिस के लिए हमने लूप लगाया। तो जैसे एल्गोरिदम था उसी के बेस पर हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर आप एक बार एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद ईजी हो जाता है उसको कोड में कन्वर्ट करना। उसके बाद कंपैरिजन के लिए कोड लगाया, लिस्ट j और लिस्ट j+1, हर पास में j की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, नंबर ऑफ़ पासिस जितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट में से उन नंबर ऑफ़ पासिस को माइनस कर देंगे, और उससे एक कम। उसके बाद नम लिस्ट इक्वल्स टू ये डाला गया, और लास्ट में बबल सॉर्ट नम लिस्ट को कॉल किया गया। ये जो कंप्लीट लिस्ट है, ये मान लो हमारी लिस्ट है, अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो हम नम लिस्ट को किस में पास कर देंगे, इस फंक्शन में। ये बबल सॉर्ट जैसे ही कॉल होगा इस फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और ये पूरा परफॉर्म होने के बाद लास्ट में क्या आ जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट को हम फिर डिस्प्ले करा देंगे फॉर लूप की हेल्प से। फॉर आई इन रेंज, लेंथ जितनी है लिस्ट की उतने तक, उससे कम तक चलेगा ये, और हर बार हम क्या करते जाएंगे, लिस्ट के आइटम को प्रिंट कर देंगे। सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुकी होगी ऑलरेडी कॉल होने के बाद, फिर उसको जस्ट प्रिंट करना है आपको। ये देखिए, तो ये था हमारा कंप्लीट बबल सॉर्ट, और हमने इसको समझा विद एल्गोरिदम और एग्जाम्पल और पाइथन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सिलेक्शन सॉर्ट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।